अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ, मैं हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं अपने गांव वालों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सच तो कहती है माँ जी, क्या होगा पढ़ाई लिखाई से? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो संघर्ष के डर से हार मान जाओ, या तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, या तो फिर साबित करो सपने देखना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सच कहूँ ना सूरज, अगर मेरे पास गांव में जमीन होती ना तो मैं इस शहर में कभी नहीं आता, वहीं पड़ा रहता सुकून से, खेती करता, खुले आसमान के नीचे सोता। जब अपने पास सूबेदार जैसा पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी है तो हम किसी और को क्यों चुनेंगे भाई? आदमी का अनुभव और गांव के बारे में कितना जानता है, इस पर में कोई विचार नहीं करता है। अब बहुमत तो सूबेदार भाई की तरफ, अब इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मन से इस गांव के विकास में अपना सहयोग दो। लेकिन तुम एक बात जान जाओ, वो कोनो बेचारा नहीं है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो कितना शातिर है। तुम खुदे सोचो कि सबको, गांव में जितना लोग रहता है सबको वो गांव से बाहर जाने के लिए रोकता है, लेकिन अपना छोटका भाई को गांव से बाहर जाने के लिए रोका? बोलो। अरे भाई देखो, मितवा घर के सुख शांति के लिए भी शायद उसको चुप रहना पड़ गया हो। वही तो, अपने घर के सुख शांति के लिए चुप्पी और दूसरे सबके मामले में अपना झंडा बुलंद करके टपक पड़ते हैं महानुभाव। तुम हमारा दोस्त है, इसलिए खाली हम तुमको बता रहे हैं। किसी दूसरे के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम अब अपना मामला में धीरज को नहीं तोड़ने देंगे। और अगर वो जबरदस्ती घुसने का कोशिश किया ना तो हम देख लेंगे। और अब तुम देखना कि उपाध्यक्ष का भार समिति में हम कैसे संभालते हैं। अरे ये गाड़ी शिवा भैया के यहाँ है, क्यों है भाई? अच्छा, ये गाड़ी जो इंजीनियर साहब है ना, उन्हीं की गाड़ी है। वो चक्रोट जो बन रहा है ना, उसी के सिलसिले में प्रधान जी के घर पर देखे थे। अच्छा, आप समझे, शिवा भैया और इंजीनियर साहब में साथ गांठ चल रहा है। अपना सर क्यों फोड़ रहे हैं? चकोर का काम बन गया ना अपना, उसमें हम सब खुश हैं। अपना माथा पुना चले यहाँ से। हाँ ठीक है भैया, हमको क्या इसमें, चल। ये लीजिए, थोड़ा सब्जी लीजिए, ये सब हमारे खेत की सब्जी है। आपको भी दे? नहीं। अरे ले लीजिए, थोड़ा नुकसान नहीं करेगी। अच्छा ठीक। अब आप लोग शुरू कीजिए, हम मिठाई लेकर आते हैं। जब से बाबूजी को आपके बारे में बताया ना इंजीनियर साहब कि ब्लॉक पे ईमानदार अधिकारी आए हैं, तब से बाबूजी आपसे मिलना चाह रहे थे। और आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आपके चर्चे इतने मशहूर हैं, नज़ारे दूर से नजर आते हैं। घर के बारे में क्या पूछताछ करना? और चाचा जी, क्या बात है, आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, बस बुढ़ापे का असर है और क्या। और बाकी रिटायरमेंट के बाद में जब करने के लिए कुछ काम नहीं होता है ना, तो आदमी बैठे बैठे बीमार पड़ ही जाता है। हाँ, प्रधान जी बता रहे थे आपके बारे में, और किरण जी के बारे में सब गांव के लोग कह रहे थे कि समाज में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता फैलाने का उन्होंने बीड़ा उठाया, काबिले तारीफ है। अरे इंजीनियर साहब, पहले तो हम लोगों को भी यही लगता था कि बच्चे पढ़े तो ठीक है, लेकिन गांव के सियान और बूढ़े पढ़ लिख के क्या करें। लेकिन किरणिया ने अपने पौर शिक्षा के माध्यम से सबको शिक्षित कर दिया। आपको मालूम है इंजीनियर साहब कि गांव के कोई भी आदमी अंगूठा नहीं लगाता है, सब सिग्नेचर करते हैं। अरे शिवा बाबू,
शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो समाज में हर किसी को सम्मान दिलाता है। ये लीजिए। बस। अरे किरण, तुम भी बैठो ना यहाँ पे। इंजीनियर साहब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। अरे नहीं, वो चाची जी की मदद करनी है ना किचन में। अरे किरण, किचन का काम अम्मा देख लेंगी, ठीक है? तुम बैठो यहाँ। तो बेटा कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी, मैं हूँ, एक छोटी बहन है, सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही है, और माँ है, बाबूजी, बस। बाबूजी, अपने इंजीनियर साहब जो है ना, यहाँ बंगले में अकेले ही रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी मौका मिले तो घर पे आ जाया करें। घर पे आने से ही तो मेलजोल बढ़ेगा, और कौन नहीं बाबूजी चाहता है कि अच्छे लोगों से मिले। लीजिए लड्डू। अरे इंजीनियर साहब को कहाँ फुर्सत है सरकारी काम से, व्यस्त रहते होंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये ईमानदारी के पैसे से घर का खर्च चल जाता है का? अगर इंसान लालच को छोड़ दे और अपनी जिम्मेदारी को संभाल ले तो ईमानदारी के पैसे से घर आराम से चल जाएगा चाची जी। देखा बाबूजी, मैं नहीं कहता था, इंजीनियर साहब बहुत ही ईमानदार है, अपने असूलों के पक्के हैं। लेकिन इंजीनियर साहब, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बहन भी आपसे कम नहीं है। जानते हैं इंजीनियर साहब, स्कूल के प्रिंसिपल साहब को भी मेरी बहन हड़का देती है अगर बच्चों के प्रति कोई लापरवाही देखती है तो। ठेकेदार साहब, हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी के पास आपकी जितनी भी कंप्लेन है, उस कंप्लेन में सबसे ज्यादा किरण जी ने ही किया। हाँ भाई हाँ, जब घर के लोग ही भेद खोलने लग जाएं, तो दुश्मन की क्या जरूरत है? पर हमको तो बस एक ही चिंता है कि पता नहीं ससुराल में जाके कौन सा क्रांति छेड़ दिया जाएगा। अरे चाची जी, अगर कहीं गलत हो रहा हो और गलती को देख करके इंसान आंखें बंद कर ले तो भी अपराधी होता है। मैं तो यही कहूंगा कि हर माँ बाप अपने बेटी को किरण जी की तरह सशक्त बनाए। वो सब तो सही कह रहे हैं इंजीनियर साहब, लेकिन आपको एक बात बताऊं, दुनिया के सामने किरण सख्त है, लेकिन उतनी ही घरेलू भी है। ये आज का जो खाना है ना, सब किरण ने ही बनाया है। भाई क्या बात है, आपके हाथों में बहुत स्वाद है। अपने दुश्मन की कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। खैर, उससे हमको का सब अपना अपना देख रहे हैं यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, ये सब मैंने थोड़ी बनाया, ये सब तो चाची जी ने बनाया। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है चाची जी की। सच्चाई इंसान की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है। यस, आई अंडरस्टैंड सर, आप कहना क्या चाहते हैं, बट आई कांट एक्सेप्ट योर ऑफर। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट सर। आप इससे बड़ा भी ऑफर देंगे तो भी मैं नहीं कर सकता हूं सर। दरअसल मैं अपने गांव में बहुत खुश हूं, बट पढ़ाई लिखाई का मतलब व्यापार तो नहीं होता ना सर। यहाँ गांव में मेरी बहुत जरूरत है लोगों। यस सर, थैंक यू सर। अरे माँ, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, मैं तुम्हारे लिए नया लाके दूंगा। अरे ई उम्र में हम नया साड़ी पहन के कहाँ जाएंगे बेटवा? जो सुख भोगना था भोग लिए तुम्हारे बाबूजी के रहते। अब जो है
उसी से काम चलाना पड़ेगा ना बेटा। ऐसे कैसे चलाना पड़ेगा माँ? जरा इधर देखो, इधर देखो। क्यों खिसियाई हो? अरे हम काहे खिसियाने लगे किसी से? देखो बिटवा, जब जिंदगी भर इसी गांव में ही काटने का विधाता ने लिख दिया है तो फिर कोई क्या कर सकता है? अरे तो गांव में बुराई क्या है माँ? सब कुछ तो है यहाँ पर। देखो धीरज, ये सब बोलने का बात है। सूरजवा को भी देख लो, कितनी उम्मीदें लगाई थी उसे। लेकिन वो तो एकदम अमीर निकला बातों का। माई को सपने दिखा के खुद शहर चला गया। अब देखो कितना समय हो गया, ना कोनो फोन करता है ना अपनी हाल खबर भेजता है। अच्छा, तो मेरे माँ की नाराजगी इस बात से है। अभी दूर कर देते हैं। हाँ, इसको कहते हैं माँ का दिल। नेटवर्क भी पूरा है। हाँ भैया प्रणाम। क्या फोन लग गया? अब हेलो, हाँ बेटा कैसे हो तुम? अरे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यहाँ घर पे सबको तुमसे बात करनी है। भैया काम का ना बहुत प्रेशर है भैया। और भैया वो कंपनी की तरफ से ना बहुत बढ़िया घर मिला है, सारी सुख सुविधाएं भैया यहाँ पे। और टॉयलेट तो ना भैया बहुत बड़ा है। अरे भाई कितना टाइम लगेगा? जल्दी जल्दी करो ना। तेरे आगे 5 आदमी का लाइन है, आधा घंटा तो लगेगा ना। आधा घंटा नहीं, मुझे पूरा काम 15 मिनट में फाइनल चाहिए, समझा? अच्छा भैया मैं ना बहुत बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँ? अच्छा ठीक है। हाँ देखो, तुम फोन करना जरूर। हाँ, यहाँ सबको बात करनी है तुमसे, ठीक है? ओके भैया। अरे काहे फोन रख दिया? बात क्यों नहीं करवाया हमसे? बस सूरज बोला मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करेगा वो। तब बात कर लेना जी भर के अपने बेटे से। ठीक है। माँ, बहुत दिन हो गया तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाया। और बैगन का भरता बनाओ ना माँ आज, पहले जैसे बना के हम लोगों को खिलाती थी। अरे बैंगन का भरता ही क्यों, आज खीर भी बनाती हूँ। सूरज को खीर बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, हाँ? बनाओ ना। अभी बनाती हूँ। ठीक है माँ। ये सूरज भी ना। अपना ध्यान रखना और जल्दी से है ना एक घर ले लो और फिर हमको भी तुम्हारे पास बुला लो। बेटा बड़ा मन करता है तोहर को देखने का। तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो ना, एक फोटो भेज देना। हाँ लो लो, आशा से बात करो बिटवा। माँ मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे बहुरिया, ये वाली सब्जी कल बनाना। घर में बैंगन है ना? हाँ माँ, रखा है। तो आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे। माँ आप क्यों बनाएंगी? मैं बना दूंगी, आप रहने दीजिए। अरे बेटा, माँ के हाथ का बना हुआ बैगन का भरता खाओगी ना तो उसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। पता नहीं मेरी माँ रसोई में जाकर क्या जादू करती है, कौन सा तेल मिर्च मसाला लगाती है, इसका स्वाद ही बदल जाता है। चुप, बेकार में चापलूसी कर रहा है। माँ हमें भी सिखाइए ना, आप भरता कैसे बनाती हैं? अरे सिखाऊंगी सिखाऊंगी,
क्यों नहीं सिखाऊंगी? चलो मेरे साथ रसोई में। अरे अपनी माई से तो बहुत कुछ सीखा होगा, अब सास से भी थोड़ा सीख लो। माँ, सास भी तो माँ ही होती है ना। अब माँ आज मैं ज्यादा रोटियां खाऊंगा, भरता थोड़ा ज्यादा बनाना। हाँ हाँ, जी भर के खा लेना, ठीक है? अरे माँ, सूरज का फोन है। तुम खामखा परेशान होती रहती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा ध्यान ही नहीं देता, चिंता ही नहीं करता। हाँ बेटा। भैया प्रणाम। कैसे हैं भैया? लो तुम पहले माँ से ही बात कर लो। और वैसे भी माँ आज बैगन का भरता बना रही है। हाँ लो। अरे सूरज बिटवा, कैसन हो? ठीक हो ना? हाँ माँ प्रणाम। हाँ माँ मैं ठीक हूँ। बैगन का भरता बना रही है माँ आज। हाँ बेटा। अरे तुम इतनी दूर जो हो, मेरे पास होते ना तो अपने हाथ से खिलाती बिटवा को। माँ फिक्र मत करो, मैं आपको अपने पास बुला लूंगा। बस क्या बताएं माँ, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। ओ, देखा, उसको काम धाम से फुर्सत ही नहीं मिलता। कितना बड़ा मेहनत करता होगा मेरा बेटा। ठीक से खाना वाना खा रहे हो ना? अरे वो किशनवा है ना, जब बाहर से आया था तो कितना दुबला हो गया था। अरे माँ बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ नौकर चाकर है मेरे पास। मैं एकदम ठीक हूँ माँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। कहाँ बात करते हो? नौकर चाकर भी है? अरे तब तो तुमको वक्त पे खाना मिलता होगा ना बेटा? अरे हाँ माँ, माँ पहले से मैं गोरा और मोटा भी हो गया हूँ, तो देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। मोटा भी हो गया है? अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ, और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, सब ठीक है बेटा। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा सेठ बनेगा। हाँ। अरे माँ, खाली तुम ही बातें करते रहोगी क्या? आशा को भी दे दो, देखो कब से चुपचाप खड़ी है। हाँ हाँ बेटा, लो अपनी मेहरारू से बात करो। हाँ, और एक बात सुनो, अपना ध्यान रखना और जल्दी से है ना एक घर ले लो और फिर हमको भी तुम्हारे पास बुला लो। बेटा बड़ा मन करता है तोहर को देखने का। और सुनो, तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो ना, एक फोटो भेज देना। हाँ, अरे हमको संतोष हो जाएगा। हाँ, और बिटवा को देखेंगे तो। हाँ, लो लो, आशा से बात करो बिटवा। माँ मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। इसी बात का तो बवाल है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। गलती होगी उसको मैं बोझ की तरह ढो रहा हूँ। और तुम भी अच्छे से जानती हो कि हमारे तुम्हारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने बिना तुम्हें बताए आशा का एडमिशन पहले ही करवा दिया था। अब उसकी परीक्षाएं आने वाली है माँ। निरंजन बाबू मुझे बहुत ही नेक इंसान लगे। ठीक है बाबूजी, फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। अरे जौन दिखता है जरूरी नहीं है कि सच्चा ही हो, पता नहीं उनके मन में का चल रहा है। अगर दहेज के लोभी निकले तो एक बात हम साफ साफ कह दे रहे हैं कि तुम्हारी लाडली के चक्कर में हम अपना घर खाली नहीं करेंगे। उसका जितना हिस्सा है उसमें ही करना पड़ेगा शादी। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। देखा, हमारा बिटवा कितना बड़ा आदमी बन गया। नौकर चाकर गाड़ी सब उसके पास है, देख लिया ना। अब अपना सूरज है ही ऐसा, एक बार जो ठान लेता है ना वो करके छोड़ता है। तब तुमको ही भरोसा नहीं था, अब देखा ना। अब माँ मैं तो बस चिंता कर रहा था। अब ये महारानी कहाँ रहेगी? घर में इतना सारा काम पड़ा है। छोड़ो ना माँ, बहुत दिन के बाद अपने पति से बात कर रही है। माँ मैं क्या सोच रहा था कि सूरज तो शहर में जाकर अच्छा काम कर ही रहा है, तो क्यों ना आशा को एक मौका दे।
बड़ी होशियार है, बड़ी काबिल है। पढ़ लिख कर अगर कुछ बन जाएगी तो आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा माँ। पता था बेटा कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन बहू को घर की दहलीज कैसे पार करने दूं? और बेटा आज तक हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ भी तो नहीं। माँ, आज तक हमारे खानदान में सूरज के जैसा शहर में जाकर किसी ने काम भी तो नहीं किया है। अब जो अब तक नहीं हुआ ये जरूरी नहीं है कि आगे भी ना हो। माँ, समय के साथ सोच को बदलना पड़ता है। लेकिन बेटा घर की परंपरा और खानदान पे आ जाए ऐसा काम भी तो नहीं होना चाहिए ना। अरे चलो मान लेते हैं, एक बार मैं अपने मन को मारकर बहू को बाहर जाने की, पढ़ाई लिखाई करने की इजाजत दे भी दूं, लेकिन कल जाके कुछ ऊंच नीच हो गई फिर? अरे जमाना बहुत खराब है, कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? उनके मायके वाले आएंगे का? माँ, क्या मैं और तुम आशा की कुछ भी नहीं है? बेटी अपने घर से ससुराल में जब आती है तो सबके साथ अपना एक रिश्ता कायम करती है। और वैसे भी अभी तो कितने प्यार से तुम आशा को बैगन भरता बनाने के लिए सिखाने वाली थी। लेकिन बेटा वो घर और गृहस्थी की बात थी, और तुम जो बात कर रहे हो वो गांव की और समाज की रीत बदलने की बात कर रहे हो। माँ, सोच बदल जाएगी तो रीत भी बदल जाएगी। बेटा आशा अकेली थोड़ी ना लड़की ऐसी है। अरे ब्याह के बाद हर लड़की को ससुराल में आके वहाँ के रीत रिवाज से चलना पड़ता है। हम भी जब ब्याह करके आए थे ना तो हमारी सासू जब जैसा कहती गई और हम करते गए। अब मैं अपनी माँ से तर्क तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी माँ को मनाने का पूरा हक है मुझे। तो अब माँ, मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को तुम एक नई दिशा दो। जिस तरह से हमारे घर के बच्चे तरक्की करते हैं, काम करते हैं और हम सब खुश होते हैं, उसी तरह से हमें भी अपनी बहुओं के सपने पूरे करने का पूरा सहयोग करना चाहिए। बेटा तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ है ना, और शहर से रीत रिवाज सीख के आए हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। लेकिन कह देते हैं बेटा, तुमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं हम। ये समाज को बदलना इतना आसान काम नहीं है। क्यों नहीं समझते? माँ, सोच बदलने का प्रयास खुद ही करना पड़ता है। माँ, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने बिना तुम्हें बताए आशा का एडमिशन पहले ही करवा दिया था, और अब उसकी परीक्षाएं आने वाली है। माँ, अगर तुम इजाजत दे दोगी तो आशा को अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, मान जाओ ना प्लीज। एक मौका दे दो माँ, एक मौका दे दो माँ। कुछ बन जाएगी माँ। 1842 11 14। अरे शिवा बेटा, अरे किरण बेटी कहाँ है? बाबूजी, आज से तो मुझे ही सब करना है ना। किरण तो कल उठ के अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन किरण बेटिया मुझे हमेशा गर्म पानी के साथ दवा देती है, इसीलिए पूछ रहा था। बाबूजी, मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो हम भी जो है गर्म पानी लेके आते आपके लिए। कोई बात नहीं। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? बाबूजी, ये सब तो
मुझे काफी पहले से करना चाहिए था। अच्छा बाबूजी, निरंजन बाबू आपको कैसे लगे? निरंजन बाबू मुझे बहुत ही नेक इंसान लगे। ठीक है बाबूजी, फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। अरे जौन दिखता है जरूरी नहीं है कि सच्चा ही हो, पता नहीं उनके मन में का चल रहा है। अगर दहेज के लोभी निकले तो एक बात हम साफ साफ कह दें कि तुम्हारी लाडली के चक्कर में हम अपना घर खाली नहीं करेंगे। उसका जितना हिस्सा है उसमें ही करना पड़ेगा शादी। आज माँ जी ने जो कुछ भी कहा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इतना बड़ा संसार तो रच दिया भगवान जी आपने, पर एक बेटी के लिए एक घर नहीं बनाया। आना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।